हमारे मुआशरे में तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात से साबित होता है कि लोगों ने बर्दाश्त करने की आदत और मुआफ करने की रिवायत को तर्क कर दिया है। छोटी छोटी बातें झगड़े का बायस बनती हैं और इन झगड़ों की वजह से लोग एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। लाहौर में नामालूम अफराद ने एक हकीम को फायरिंग करके हलाक कर दिया। रावलपिंडी में मियां बीवी के दरमियान पाए जाने वाले तनाज़े को हल कराने वाले शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। और अगवाशुदा बेटी और मकतूल दामाद का इंसाफ मांगने वाले जिला दादू के गरीब किसान ने कराची प्रेस क्लब के बाहर डेरे डाल दिए। कत्ल की कई वारदातें ऐसी भी होती हैं जिनमें मुल्जिमान का कुछ पता नहीं चलता और वुरसा तमाम उम्र मुल्जिम के मंजरे आम पर आने का इंतजार करते रहते हैं। लाहौर में अंधे कत्ल की एक ऐसी ही वारदात हुई जिसमें नामालूम अफराद ने एक हकीम को फायरिंग करके हलाक कर दिया। जेलदा रोड इचरा का रहायशी 45 साला शेख अदरीस हकीम था। लोग दूर दराज से उसके पास शुगर के इलाज के लिए आया करते थे। उसकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। उसे रात के वक्त मोबाइल फोन पर कॉल आई और एक नामालूम शख्स ने उसे कहा कि वो शुगर की दवाई लेना चाहता है और सुबह के वक्त आएगा। शेख अदरीस ने उसे अगले दिन का वक्त दे दिया। अगली दोपहर शेख अदरीस को फिर उसी शख्स की फोन कॉल मौसूल हुई। उसने कहा कि वो डेडियां वाला बाजार में खड़ा है। शेख अदरीस ने उसे वहीं रुकने को कहा और अपनी बीवी को ये कहकर घर से निकल गया कि वो किसी को दवाई देने जा रहा है। जैसे ही वो डेडियां वाला बाजार पहुंचा, वहां पहले से खड़े नामालूम शख्स ने उस पर फायरिंग कर दी। एक गोली गर्दन पर लगी जबकि दूसरी सीने को चीरती हुई आर पार हो गई। मुलजिम फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। इस दौरान मोहम्मद अदरीस दम तोड़ चुका था। आदमी से अगो आवाज आई है तो कहंदा कि मैं ना दवाई लैनी है। तो उन्होंने कहा तू किथे है इस वेले? कहंदे मैं फिरोजपुर रोड ते हाँ। कहते तू ना रेहड़ियां वाले चौक च आया, मैं तेन अगो लै जाना। रेहड़ी 10 मिनट लंघे तो उनका फोन दोबारा तो आया तो कहना मैं रेहड़ियां वाले चौक च आ गया। गल करते करते तो थले उतर गए ने ते 2-3 मिनट बाद फायरिंग की आवाज़ आई है। तो फायरिंग मैनू नहीं पता, मेरा मैनू नहीं पता, मेरा घर बर्बाद हो गया। मोहम्मद अदरीस की लाश 2 घंटे तक मौके पर पड़ी रही। एक महल्लेदार ने वहां से गुजरते हुए लाश देखी तो मकतूल के घर इतला की, जिस पर उर्सा वहां पहुंच गए और लाश से लिपट कर रोते रहे। जो नीचे वाला सुनियारा आया कहना शेख साहब ने गोली लग गई। मैं कहा केड़ा शेख साहब? कहना शेख अदरीस नू। मैनू कोई नहीं समझ लगी। मैं थले भजी गली दे विच। मैं गली च गई हाँ तो खून दियां नहरां लगियां पियां। मैं जल्दी जल्दी हिलाया, कोई नहीं हिले, कोई होश नहीं आई। मैनू पुलिस ने पीछे कर दिता है। इतला मिलते ही इचरा पुलिस मौके पर आ गई, जिन्होंने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल की बेवा की दरख्वास्त पर नामनुम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मकतूल का मोबाइल फोन कब्जा में लेकर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। बड़ा भाई था ये। 11:30 बजे का वाकया है। उधर मार्केट में लोग दुकानदारें लगा के बैठे हुए थे। कोई 2 आदमी आए, उन्होंने फायरिंग की, 3 गोली मारी है। कोई पता नहीं चला। वो आज तक पुलिस ढूंढती फिर रही है, उन्हें पता नहीं, मुलज़म नहीं कहीं नजर आया। तालबा ये एक कातल को पकड़ें, कातल को सामने लाएं। उसका मोबाइल हमारे भाई को जो नंबर आया उसको ट्रेस के वो नंबर लाकर कातल को पकड़ें। यही हमारा मुतालबा है। मेरे कोई पता नहीं हो कौन सी कौन नहीं। मैं किसी को नहीं जानती, ना मेरा खावन जानता सी। फोन तो पता लगता सी बिल्कुल अननोन बंदे है। फोन तो इस तरह महसूस होता सी।
पोस्टमार्टम के बाद जब मोहम्मद अदरीस की लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। गुस्सा की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। मकतूल को अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की बेटियों ने मुतालबा किया है कि मुल्जमान का सुराग लगाकर उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तजिज इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जिला दादू में कारू करार दिए जाने वाले शख्स के बहनोई को गांव के बाअसर वडेरे ने कत्ल करने के बाद उसकी बहन को अगवा कर लिया। इंसाफ का मुतलाशी अगवा शुदा खातून का बाप अपने खानदान के हमरा 1 माह से कराची प्रेस क्लब के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। करे कोई भरे कोई की मज़ाक। बेटे की शादी करने के जुर्म में दरबदर होने वाले इस खानदान की कस्म पुरसी का अंदाजा इनकी हालत देख के बखूबी लगाया जा सकता है। सिंध के जिला दादू के गोड धोतड़ा पंवर से ताल्लुक रखने वाले इस गरीब किसान के बेटे अली रजा ने चांडियो बरादरी से ताल्लुक रखने वाली लड़की से 4 साल कबल शादी की थी। ये शादी दोनों खानदानों की भाईमी रजामंदी से हुई थी, लेकिन गांव के बाअसर वडेरे ने इस शादी पर एतराज करते हुए जिरगा बुलवा लिया, जिसने यकतरफा तौर पर ही फैसला करते हुए जोड़े को कारो और कारी करार दे दिया। सिर्फ यही नहीं, जुल्म पर जुल्म ढाते हुए जिरगे ने ये फैसला भी सादिर कर दिया कि अली रजा का खानदान चांडियो कबीले को 10 लाख रुपए और अपने घर की 3 लड़कियां बतौर हरजाना अदा करे। मैंने चांडियो कबीले की लड़की से रजामंदी के साथ उसके दादा थे मेरे साथ जो है कोर्ट में शादी की। मुझे और मेरी बीवी को वो ढूंढते फिरते थे और उन्होंने जरगा किया सरदार चांडियो ने एक तरफा कि जहाँ भी मिले इनको दोनों को कत्ल कर दो, कारोकारी करार दिया। वो जिरगे के फैसले के बाद कारो और कारी करार दिया गया। जोड़ा जान बचाकर गांव से भाग आया और रूपोशी की जिंदगी गुजारने लगा, लेकिन गांव के बाअसर वडेरे ने इनका पीछा ना छोड़ा। शादी के तकरीबन 4 साल गुजरने के बाद अचानक चांडियो बरादरी के सरदार ने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर इनके गांव पर हमला कर दिया। ये रवां साल 11 अप्रैल की बात है। इस हमले में अली रजा का बहनोई और इसका भाई अशरफ पंवर हलाक हो गए, जबकि इस वाक़े में 3 अफराद जख्मी भी हुए। हमला आवर मुल्जमान ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि वो जाते जाते 3 बच्चों की मां और अली रजा की बहन फरजाना को भी अगवा करके अपने हमरा ले गए। जो हमारा नुकसान हुआ है ना, हम घर अपने देखते हैं ना, वो जो सारे गोलियों से छन्नी कर दिए हैं, जो घर में गोली उन लोगों ने चलाई है ना, 40 बंदे थे, 40 मशीनें थी उनके पास। रात को 8 बजे घरों में घुस गए। हमारे बंदे 2 मारे, जो सावन पंवर है उसको मारा, उसके हमारी बहन है फरजाना पंवर, उसको घसीटते लेके गए, और जो अशरफ पंवर था उसको भी गोलियां मारी। जो मुमताज़ पंवर था वो ज़ख्मी हो गया। जुल्म और बर्बरियत के इस वाक़े के खिलाफ इस खानदान ने गांव के थाने में मुकदमा तो दर्ज कराया, लेकिन सरदार चांडियो के ज़ेरे असर पुलिस कुछ न कर सकी, बल्कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मज़दाक मुतासरा खानदान को ही जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। गांव में इंसाफ के उसूल से नाउम्मीद होकर अगवा होने वाली फरजाना का वालिद अपने बेटे और अपने 3 नवासों नवासियों समेत कराची आ गया। उन्होंने जरगा किया तो हमारे कौम में कारो और कारोकारी इनको दोनों को मियाँ बीवी को दे दिया। 4 साल गुजर गए, इनको धमकी मिलती रही कि मुआवजा दे दो। मुआवजा 3 औरतें और एक मुआवजा 10 लाख रुपए। उस गरीब थे, उन्होंने बोला मैंने शादी रजामंदी से की। आज फरजाना के अगवा को 5 माह गुजर गए, लेकिन इस खानदान की फरियाद सुनने वाला शायद कोई नहीं। अगवा होने वाली फरजाना के बच्चों और इसके वालिद ने हाथ जोड़कर अरबाब इख्तियार से अपील की है कि उन्हें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए और फरजाना को बाअसर वडेरे से बाजियाब कराया जाए। फरजाना छोकरी खपे, वापस मिले असांखे, बुध न ज़ालिमनि जे हथ में असांखे पंहिंजी छोकरी वापस खपे। पुलिस कुछ नहीं करता है, क्या कुछ नहीं करता है। मेरे को अम्मी को खपे,
मेरी को अम्मी को चाहिए। गुर्बत और कानून की सितम ज़रीफियों का शिकार इस खानदान की दुख भरी दास्तान कोई नई नहीं, लेकिन बेहिस अरबाब इख्तियार की सर्द महरी यकीनन काबिल अफसोस है। कैमरामैन सिकंदर बख्त के साथ सालिक शाह, समा, कराची। हमारे मुल्क में जुआ खेलने पर पाबंदी है, इसके बावजूद बड़े बड़े शहरों में जुए के अड्डे चलाए जाते हैं। लाहौर की पुलिस ने एक अड्डे पर छापा मारकर ऐसे 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो जुआ खेल रहे थे। लोरमाल पुलिस को इतला मिली कि मलक पार्क के रिहायशी रशीद के डेरे पर जुआ हो रहा है, जिस पर पुलिस की भारी नफरी ने वहां छापा मारा और जुआ खेलते हुए 35 अफराद को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजमों से 1,10,000 रुपए, 30 मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दीगर सामान बरामद हुआ है। आज हमें इतला मिली कि रशीद उर्फ शीदा मलक अपने डेरे पर रेसों के जरिए जुआ करवाता है और आज काफ़ी तादाद में लोग उधर मौजूद हैं। अगर रेड किया जाए, पकड़े जाए, इस इतला पर मैंने अपनी टीम के हमरा रेड किया है तो मौके पे ये 35 के करीब लोग पकड़े गए हैं जुआ करते हुए। मौका पर से 1,10,000 के करीब नकद रकम, 22-23 मोबाइल, टेलीफोन सेट, दीगर इक्विपमेंट्स जो जुआ में इस्तेमाल होते हैं, तमाम मौका पर पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजम क्रिकेट मैचों के साथ साथ मुख्तलिफ रेसों पर भी जुआ लगाते हैं। मुलजम बड़े पैमाने पर बुक कर रहे थे और उनके बैरूने मुल्क भी राब्ते हैं। मुलजमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जिसकी रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। हमारे सीनियर अफसरान का ये हुक्म था कि जुआ, मनशियात और ऐसे क्राइम के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए, मुआशरे को ऐसे जराइम से पाक किया जाए। इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इनका ऐसा सद्देबाब करेंगे कि ये दोबारा ऐसी हरकत की जुर्रत नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि पुलिस रमजानुल मुबारक में जुए और मनशियात का धंधा करने वाले अफराद के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाए, क्योंकि जुए और मनशियात से एक फर्द नहीं बल्कि पूरा घराना मुतासर होता है। कैमरामैन नईम पाशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जिस तरह जुआ खेलने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसी तरह अगर दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया जाए तो मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ रहिए।